मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी के शेयर की। इस पर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी भी वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों, ये भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर जो खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया था, वह तो 1-2 साल से दस्तक दे ही रहा है और लोग बोल भी रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो भारत की है उस पर खतरा है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं 2030 तक बर्बादी हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी। क्या होगा, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल ब्रोकरेजेज ने कहा है कि इनकी स्थिति खराब होगी, लेकिन बीच बीच में कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, स्थिति सुधरेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे बिल्डिंग बनाने में प्लम्बर का काम होता है, तो वैसे ही इनका प्लम्बर का भी ज़रूरत, ये प्लम्बर रहेंगे नए ज़माने के, एआई आने के बाद भी, तो इनकी रेलेवेंस बनी रहे। लेकिन आंकड़े जो हैं, जो शेयर का जो भाव है, उसकी जो हालत है वह सुधर नहीं रही है। आज यह 52 वीक लो पर चला गया, क्लोज हुआ है 2246 पर, लेकिन आज ये टच कर गया 2210। 14 मई 2026 को, 15 मई 2025 को ये 52 वीक लो पर था 3600 रुपये पर। तो समझिए वहाँ से गिर ही रहा है। 52 वीक आज से ठीक 1 साल पहले इसका 52 वीक हाई था, तो गिरते ही जा रहा है। पिछले 3 साल में अगर कहें तो ये 30 अगस्त 2024 को, 2 ही साल कहें, 30 अगस्त 2024 को 4554 रुपये इसका भाव था। उसके बाद से जो ये गिरना शुरू हुआ है, सो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, और अभी 2210 पर पहुंच चुका है। तो समझ लीजिए कि आधे के आसपास, आधा से कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। पिछले एक सप्ताह, 4 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैनेजमेंट की बात रखी थी, और मैनेजमेंट ने कहा था कि इंडियन आईटी सेक्टर इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग, कंपनीज नीड टू एक्सेस एआई गेन्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, कमेटी नीड टू एक्सेस एआई गेन्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आफ्टर 3 क्वार्टर्स। उन्होंने कहा था कि आईटी सेक्टर जो है इंडिया का, वो अभी जिंदा है और बढ़ रहा है, और उनका कहना था कि जो कंपनियां हैं, जो भी काम एआई करेगा, तो उस एआई से जो फ़ायदा उठाना होगा कंपनियों को, उसके लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी। एआई के गेन को प्राप्त करने के लिए हमारे थ्रू होकर के रास्ता जाएगा, उनका ये कहना था। और उन्होंने कहा कि मोमेंटम जो है 3 क्वार्टर के बाद स्ट्रॉन्ग है, मैंने इस क्वार्टर में उनका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था और आगे भी अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट ने कहा था, कीर्तिवासन साहब ने कहा था। लेकिन शेयर का भाव तो गिरता ही जा रहा है, कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है। पिछले 1 साल में भी गिरा, पिछले 2 साल में भी गिरा। अगस्त 2024 में ऑल टाइम हाई अगर कहें तो था, उसके बाद तो गिरता ही जा रहा है। अभी इसके बारे में कुछ ब्रोकरेज हाउसेज जो बोल रहे हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी HDFC सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है, वो 17 अप्रैल 2026 को, तो वो कहते हैं, उस दिन उन्होंने कहा था, उस दिन रेट 2577 रुपये का था, तो समझिए अप्रैल में 2577, अभी 2200 हो गया, फिर मतलब घटते ही जा रहा है। 1 महीने पहले जो था वो घट गया है। तो उन्होंने कहा था कि इसका टारगेट बढ़ेगा, बाय रेटिंग दिया था, उन्होंने कहा था कि बाय करने की सलाह है, और 1 साल का नज़रिया रख करके इसका टारगेट बियर केस में 3262 और बुल्स केस में 3423 का टारगेट उन्होंने दिया, और कहा कि ये जो रिसर्च है ये वैलिड है, ये टारगेट 16
अप्रैल 2027 तक। तो उनका कहना था 17 अप्रैल को उनका कहना था कि ये बढ़ेगा। ठीक है, 12 महीने का नज़रिया उन्होंने दिया है, लेकिन 1 महीने के आसपास होने जा रहे हैं, घट ही गया है। 2577 के जगह पर 2210 हो गया है। ये मोतीलाल ओसवाल की भी जब चौथी तिमाही के इसके नतीजे आ गए थे तो उनका एक अपडेट आया था 9 अप्रैल को। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसका टारगेट 3000 का होगा। वो नज़रिया भी 1 साल का ही था। रेटिंग बाय दी थी उस दिन, रेट 2589 था। लेकिन घटने की रफ्तार चलती ही जा रही है, घटते ही जा रहे। 2589 थी 9 अप्रैल को, 2577 था 17 अप्रैल को, अभी तो 2246 हो गया है। ऐसे 2210 आज टच कर गया था। तो ये अभी मोटा मोटा ये स्थिति है। पीछे अगर जाते हैं तो लोगों ने क्या कहा वह भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि सबों की बात मोटा मोटी गलत ही साबित हो रही है। जैसे 11 मार्च 2026 को नुवामा ने कहा, नुवामा एक जापान की ब्रोकरेज फर्म है, इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म, जिसका कि भारत में इंटरेस्ट है, भारत पर काम करती है। उनका कहना था कि आईटी स्टॉक्स में डिलीवर स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इन 12-15 मंथ्स। उन्होंने कहा था कि 12-15 महीने में ये अच्छा रिटर्न देंगे। तो मार्च में कहा था, तो अप्रैल हो गए, मई हो गए, 2 महीने में तो रिटर्न अच्छा नहीं आया है, नुकसान ही हुआ है। अब इंतजार करना है हम लोग को 1 साल और। अच्छा, जब यही मोतीलाल ओसवाल ने अपनी चौथी तिमाही के बाद जो 9 अप्रैल को जो दिया है टारगेट, उसमें उन्होंने 3000 का टारगेट दिया है। और उस दिन जब उन्होंने दिया था, बनाया था टारगेट, रिसर्च रिपोर्ट बनाया था, तो रेट था 2589। तो घट ही गया है, बढ़ने की दिशा में तो अग्रसर हुआ नहीं। उन्होंने 12 जनवरी 26 को तीसरी तिमाही, जब दिसंबर क्वार्टर के नतीजे पूरे हुए थे, तो उन्होंने भी एक रिजल्ट बनाई थी, और रिजल्ट अपडेट के बाद रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी और कहा था टारगेट 4400 रुपया। तो जनवरी में उन्होंने इस शेयर का टारगेट, जब उस समय 3240 रुपया था 12 जनवरी को, तो 4400 रुपया दिया था। अप्रैल में इन्होंने अपने टारगेट को घटाया और शेयर का प्राइस भी घट गया था। तो ये अच्छा, ये उनकी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई, बताया मैंने। CLSA भी एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने भी 25 फरवरी को अपनी रेटिंग इसके बारे में दी थी। तो कहा था कि टारगेट प्राइस दिया था 3593 रुपये का फरवरी में। जेफरीज ने भी फरवरी में अपने पुराने टारगेट, जेफरीज भी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने भी एक टारगेट दिया था 2350 रुपये का, और उसको, जबकि उनका पुराना टारगेट था 3450 रुपये का। ऐसे ये लोग टारगेट लगभग 1 साल के लिए देते हैं, लेकिन बीच में भी उसको रिव्यू करके घटाते हैं। तो उनका जो पहले का टारगेट 3485 का था, उसको घटा करके 2350 कर दिया था। तो अगर एक हिसाब से देखें तो जेफरी का टारगेट 1 साल का कहिए तो 1 साल का दिया होगा, लेकिन 4 महीने में ही वहाँ पहुँच गया है, नीचे आ गया है 2200, उससे भी नीचे आ गया है। तो कोई भी ब्रोकरेज हाउस जो है वो भी इसकी TCS की रेटिंग देने में, मार्केट क्योंकि इतना होगा, टारगेट देने में पिछड़ ही रही है, मेरा यह कहने का मतलब हुआ है। एक सुशील केडिया जी हैं, वो आते हैं CNBC आवाज़ पर, कभी कभी आते हैं, चार्ट के स्पेशलिस्ट है। उन्होंने कहा था कि TCS 1 से 1.5 साल में डबल हो जाएगा। ये 28 दिसंबर 2025 को उन्होंने कहा था, लेकिन डबल होने की कोई संभावना अभी तो दिख नहीं रही। अब आगे क्या होगा, लेकिन अभी दिख नहीं रही है। तो यही स्थिति है TCS में। अब मैनेजमेंट ने जो कहा है कि नहीं, स्ट्रांग होगा मोमेंटम और IT सेक्टर की ज़रूरत होगी, और AI से जो नई क्रांति आएगी उद्योग धंधों में, सर्विसेज में, तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। ये CEO का कहना है, TCS के CEO का। तो अब ये सचमुच लागू होगा कि नहीं होगा, इसको देखने के लिए तो 1-2 क्वार्टर का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भाव घटते जा रहा है, तो चिंता की बात तो है, मेरे लिए चिंता की बात है, क्योंकि मेरा TCS में निवेश है, मैं भी चिंतित हूँ। अब आगे क्या होगा, आगे भी अब मुझे तो निराशा ही, व्यक्तिगत निराशा ही हो रही है। लेकिन मैं आपके बारे में कोई नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे बेच दीजिए, खरीद लीजिए, यह तो आपकी अपनी राय होगी। और मैं कोई ट्रेंड या सर्टिफाइड एनालिस्ट भी नहीं हूँ जो कि मैं कहूँ कि ऐसा होगा,
ऐसा होगा। ये जो लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। पिछले 2 साल से जो नीचे जाना शुरू हुआ है वो जा ही रहा है। लेकिन हाँ, पिछले 2 साल से तो पूरा भारत का शेयर बाज़ार ही मोटा-मोटा नीचे जा रहा है। जो सितंबर 2024 में शेयर बाज़ार था सेंसेक्स 85,000 कुछ पे, वो अभी तो 75,000 74,000 के आसपास है। तो ये स्थिति, चूँकि टीसीएस का थोड़ा ज़्यादा स्थिति खराब है, वह गिरते ही जा रहा है। अगस्त में 4500 कुछ रुपए था और अभी 2200 कुछ रुपए है। 30 अगस्त 24 को 4554 रुपया था, वहाँ से नीचे ही जा रहा है। बीच में सेंसेक्स ने तो एक बार 86,000 टच भी किया था और ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन टीसीएस ज़्यादातर घटते ही जा रहा है। और यही हाल लगभग अधिकांश आईटी सेक्टर के शेयर का है। तो आईटी सेक्टर पर खतरा बना हुआ है, चूँकि एआई में रोज़ कुछ न कुछ, कोई एंथ्रोपिक मॉडल आ गया, फिर ओपन एआई ने परसों तरसों एक रिपोर्ट बनाई है, एक कंपनी बनाई है, बोल रही है कि वो कंपनी हमारी जो है, जो टीसीएस, जो आईटी फर्म्स जो काम कर रही है, वो काम हमारी कंपनी खुद कर लेगी। और एआई जो है वो सब काम कम व्यक्तियों से कर लेगी, सस्ते में कर लेगी। तो खतरा तो और बढ़ते ही जा रहा है। तो इन आईटी सेक्टर के शेयर का और टीसीएस के शेयर का भाव कहाँ जाएगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। डर ही लगता है, मुझे तो डर ही लग रहा है अपने लिए। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया बताने का कष्ट करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें।